ओम शांति। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हमारे कार्मिक अकाउंट बनते हैं और कैसे हमारी लाइफ में इसका इफेक्ट पड़ता है। दुनिया का हर लॉ स्टार्ट होता है या उसका फाउंडेशन है थॉट। एक लॉ है यूनिवर्सल लॉ जिसको हमें समझना पड़ेगा। वो ये कि नफरत को नफरत से हम चेंज नहीं कर सकते, गुस्से को गुस्से से चेंज नहीं कर सकते, कंपैरिजन को कंपैरिजन से चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमारे स्टाफ में या हमारे घर में या कोई रिश्ते में किसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया या किसने हमें बुरा बोल दिया, किसने हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की और हमें पता लगा, अगर हम उसके साथ दोबारा नफरत करते हैं या उनके साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं तो ये कार्मिक अकाउंट ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि उधर से उन्होंने नफरत की, हमारे लिए गलत सोचा, हमने भी ऐसे ही उनके लिए गलत सोचा या गलत व्यवहार किया, तो ये ऐसे ही चलता रहा। पर कर्मों का जो लॉ है, जो कार्मिक फिलॉसफी है, वो ये कहती जो दोगे वही मिलेगा। हम सभी ने सुना है। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। एक पेरेंट्स थे, उनका बच्चा किडनैप हो गया, उसका मर्डर हो गया और जिसने मर्डर किया था उसके ऊपर केस चलने लगा। जब भी वो पेरेंट्स कोर्ट में जाते, उस बच्चे की जो मदर है वो कहती है कि जब भी मैं उसको देखती हूँ जिसने मेरे बच्चे को मारा, मेरे अंदर से इतनी नफरत पैदा होती है कि दिल करता है कि पता नहीं मैं क्या कर दूं। दुनिया के अकॉर्डिंग हम ये सोचेंगे कि ऐसी सिचुएशन में गुस्सा नफरत होना तो नॉर्मल चीज है। अब उस अपराधी ने जो वो कर्म किया है उसके ऊपर उस देश का लॉ काम करेगा। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कर्मा, उस व्यक्ति के ऊपर कर्म का इफेक्ट होगा, उसको फल भी मिलेगा। तीसरा है कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद अब उस मदर ने ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स किया, उसको सारी बातें समझ आई, उसको रियलाइज हुआ कि ये हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब था। अब यहाँ पे समझने की बात ये है, अब दुनिया के अकॉर्डिंग जो इस दुनिया में लॉ चलता है, उस देश का लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग उस अपराधी को सजा मिले या ना मिले ये वक्त तय करेगा। जो कर्मों का लॉ है उस पे तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को फल मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो मदर है वो इतने दुख में उस व्यक्ति के लिए अगर नफरत भरी नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो उनका आपस में भी कार्मिक अकाउंट बन जाता है। नॉर्मल इंसान ये कहेगा ऑटोमेटिकली गुस्सा या नफरत उठेगी ना। जब हम कर्मों की फिलॉसफी समझते हैं उसमें हमें ताकत मिलती है। अब ये देखो, यहाँ पे पेरेंट्स और वो बच्चा नहीं या वो अपराधी नहीं, यहाँ पे जब हमें ये समझ में आता है कि आत्मा, वो आत्मा यानी अपराधी का इस आत्मा यानी बच्चे के साथ भी पिछले किसी जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब था। अब नफरत करने से ना उनका बच्चा वापस आएगा, ना उनको नफरत करने से कोई फायदा मिलेगा, बल्कि माँ बाप अगर उस अपराधी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, नफरत के वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो उनका उस अपराधी के साथ भी कर्मों का हिसाब किताब जुड़ जाता है। क्योंकि जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो उन यहाँ पे समझ आते हैं कि उस अपराधी का उस बच्चे के साथ दो आत्माओं का कर्मों का हिसाब किताब था, वो क्लियर हो चुका है। पर हम दुखी होकर ज्ञान न होने के कारण जब हम नफरत के वाइब्रेशन उसके लिए क्रिएट करते रहते तो ये वाइब्रेशन उस अपराधी तक जाएंगी, वहां से भी वापस आएंगी, तो ये चलता रहेगा। अगर वो पेरेंट्स चाहते नहीं कि कर्मों का हिसाब और बने तो इसके लिए एक ही तरीका है, या हमें भी ये सीखना है। अगर हम चाहते कि कोई ऐसा कर्मों का हिसाब ना बने, उसके लिए हमें यहां से उस आत्मा के लिए ये नेगेटिव एनर्जी, नफरत वाली, गुस्से वाली, बदले वाली नहीं भेजनी है। क्योंकि अगर हमने भेजनी शुरू की नफरत, गुस्सा या बदला, ये फिर उसके साथ बन जाएगा कार्मिक अकाउंट्स, फिर वो हमारे साथ फिर वो ही करेगा, फिर हम उसके साथ वो ही करेंगे, ये चलते ही रहेगा। तो ये खत्म कब होगा? कभी भी नहीं। इसीलिए तो ये दुनिया इतनी कलयुग से घोर कलयुग बन गई है, क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण ये बदला, ये नफरत, ये गुस्सा, ये चलता ही रहता है। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि अगर हम चाहते हैं हमारा अब का जीवन भी अच्छा जाए और ये कर्मों का हिसाब तो यही खत्म हो जाए कि आगे भी जीवन जो हमें मिले वो भी अच्छा जाए, उसके लिए अभी से या किसी भी आत्मा के लिए नेगेटिव थॉट, नफरत वाले, गुस्से वाले, बदले लेने वाले भेजना बंद करना होगा।
जब हमें अपना ज्ञान होता है कि मैं एक आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, हमारी बुद्धि खुल जाती है और हमें सारा ज्ञान समझ में आ जाता है। हमारे अंदर ज्ञान से ताकत आती है, इसको झेलने की भी, अगला कर्म भी अच्छे करे इसकी समझ आ जाती है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि मैंने अब किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना। इवन कि अगर हम किसी के लिए प्यार, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए दुख भरे, किसी के लिए गुस्से वाले ऐसे वाइब्रेशन भेजते हैं, थॉट भेजते हैं, तो वो भी कार्मिक अकाउंट बनता है। क्योंकि इस कलयुग में प्यार कब मोह में बदल जाता है, हमें समझ भी नहीं आता। इसलिए अब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे इसको और गहराई से, ताकि हमारा जीवन में शांति हो, प्रेम हो, पवित्रता हो और हमारा जीवन अच्छा गुजरे। ओम शांति।